Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss our new topic, that is electrolytic refining of copper. हम अब कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने कॉपर को रिफाइन करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, और उसकी दो टाइप्स को भी डिस्कस हमने किया था कि एक है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है एक दूसरा है गैल्वानिक सेल, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक की एप्लीकेशन हमारे पास क्या है और गैल्वानिक की क्या है। तो आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक की, जो कि है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, दैट मीन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। हम कॉपर को ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास उस दौरान 99% प्योर कॉपर आ जाता है, दैट इज़ ब्लिस्टर कॉपर। अब 1% जो है हमने उसको रिफाइन करना होता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू जो है कॉपर को या मेटल, किसी भी मेटल को रिफाइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हैं विद रेफरेंस टू कॉपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। मतलब हम इनपुट हमारा क्या है, इनपुट हम करंट देंगे और आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास मेटल की प्यूरिफिकेशन हो जाएगी, रिफाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस सेल में जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं वो हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोल्यूशन में से, इलेक्ट्रोलाइट में से हम करंट पास करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड इलेक्ट्रो मीन करंट एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। किसकी ब्रेक डाउन होती है, हम इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। प्रोसेस इन विच द केमिकल कंपाउंड और इलेक्ट्रोलाइट इज ब्रेक डाउन बाय पासिंग करंट। जब हम करंट पास करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउन हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयनाइज हो जाता है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और इस प्रोसेस को जो है इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, ये एक सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ये वाला जो सेल है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये वाला सेल जो है ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मतलब है कि एक सेल जो है वो खुद ब खुद काम नहीं करता, खुद ब खुद इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, बल्कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है। हमें करंट देना पड़ता है, हमें इनपुट देना पड़ता है, तो आउटपुट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं, जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। हमें इनिशिएटर देना पड़ता है तो ही हमारे पास रिएक्शन होता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। और इनिशिएटर भी हमें करंट की फॉर्म में देना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन अगर देखिए, हमारे पास हमने एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है। कंस्ट्रक्शन अगर देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ कंटेनर दैट वी कॉल टैंक। टैंक भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक कंटेनर है, इसमें इसमें ये सोल्यूशन भरा हुआ है। सोल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जिसमें से हमारे पास करंट पास होता है, वो सोल्यूशन जिसमें हमारे पास करंट पास होता है। सोल्यूशन किस चीज़ का हमारे पास होगा होगा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का हमारे पास सोल्यूशन होगा। मीन कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 का सोल्यूशन हम बनाएंगे, और वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम इस सेल में यूज़ करेंगे। फिर क्या है, इसके बाद हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, मेटेलिक प्लेट्स होती हैं जिनको हम बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। हमारे पास एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। एनोड किसे कहते हैं, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम एक मेटेलिक प्लेट को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एनोड का। और जब एक मेटेलिक प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वो है कैथोड, ठीक है। तो ये दो हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड और एक कैथोड। पॉजिटिव
इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास जो एनोड है वो किससे मिलके बना है, वो ब्लिस्टर कॉपर से मिलके बना है। ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर हमारे पास क्या है, ब्लिस्टर कॉपर हमारे पास 99% प्योर कॉपर होता है और 1% कॉपर को हमने प्यूरिफाई करना होता है इसी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने करनी होती है। कैथोड जो है ये हमारे पास किससे बना है, ये प्योर कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, ये एक पतली सी स्ट्रिप होती है, प्योर कॉपर की बनी हुई होती है, कैथोड इसे कहते हैं क्योंकि इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। और एक थिक हमारे पास रॉड होता है, मेटेलिक रॉड, जो कॉपर का बना हुआ है और ये ब्लिस्टर कॉपर का बना हुआ है, प्योर कॉपर नहीं है। ठीक है, और ये एक हमारे पास बैटरी है। तो क्या चीज़ें हैं, एक टैंक है, बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और साथ में 2 इलेक्ट्रोड हैं। ये हमारे पास सेल की कंस्ट्रक्शन है। अब देखें वर्किंग हमारे पास कैसे होती है। वर्किंग हमारे पास इस तरह होती है कि जब हम ये हमारे पास ये सोल्यूशन है, हमने ये सब कुछ इसमें डाला हुआ है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे या जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो हमारे पास क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, जो ब्लिस्टर कॉपर है उसमें से कॉपर जो है वो डिज़ोल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में और क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2 आयन दे देगा। ठीक है, अच्छा जी, कॉपर जो है जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, करंट हमने ऑन किया, तो ये जो ब्लिस्टर कॉपर है एनोड, इसमें से कॉपर डिज़ोल्व होके सॉल्यूशन में आएगा इन द फॉर्म ऑफ Cu+2 आयन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्शन क्या होगा कि ब्लिस्टर कॉपर से कॉपर जो है वो डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन में आएगा Cu+2 की फॉर्म में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास इधर ही एनोड से होते हुए बैटरी से पास होते हुए कैथोड की तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लूज़ किए, ये यहाँ से बैटरी से होते हुए हमारे पास यहाँ पे कैथोड की तरफ आएंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, ये ब्लिस्टर कॉपर से कॉपर डिज़ोल्व हुआ, यहाँ से कॉपर डिज़ोल्व हुआ आके सोल्यूशन में गिरा Cu+2 की फॉर्म में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहीं से एनोड से पास होते हुए, सर्किट से पास होते हुए यहाँ कैथोड के पास आएंगे। अब सॉल्यूशन में जो हमारे पास Cu+2 आयन गिरा, ये अट्रैक्ट होगा किधर, कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, तो ये यहाँ कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ भी ये कैथोड जो है ये एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा कॉपर जो है ये डिज़ोल्व हुआ, सॉल्यूशन में आके गिरा, अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं उसने एनोड को दिए, एनोड से वो पास होते हुए कैथोड की तरफ आएंगे। ये कॉपर जो है ये अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे हो जाएगा डिपॉजिट। इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो थिक रॉड है ब्लिस्टर कॉपर का, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गलता जाएगा, पतला होता जाएगा इस तरह। ठीक है, क्योंकि कॉपर इसमें से डिज़ोल्व हो रहा है, और ये जो हमारे पास थिन रॉड था इस पे आके कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, तो ये हमारे पास ऐसे एक थिक जो है रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर हमारे पास ये कॉपर जो है आके डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है, इस सेल की हमारे पास जो है कंडीशन होनी चाहिए, हमने इस सेल को एक प्रॉपर कंडीशन दी हुई है। हमारे पास प्रॉपर कंडीशन क्या है इसकी, कि इस सेल को हमने करंट प्रोवाइड किया हुआ है 0.3 वोल्ट। ठीक है, इस सेल की जो हमारे पास करंट डेंसिटी है वो हमारे पास 160 से 400 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस कंडीशन के तहत हमारे पास ये कंडीशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ये ब्लिस्टर कॉपर है, इसमें कॉपर के अलावा हमारे पास कुछ गोल्ड या सिल्वर या कुछ और मेटल्स भी मौजूद हैं। तो हमने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम करंट रेंज रखी हुई है, ताकि हमारे पास यहाँ से सिर्फ कॉपर ही डिज़ोल्व होके कैथोड की तरफ मूव करे, और जितने भी हमारे पास इम्प्यूरिटीज़ हैं गोल्ड की फॉर्म में या सिल्वर की फॉर्म में हैं, वो एज अ स्लग, एनोड स्लग जो हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन होती जाएंगी, वो मूव नहीं करेंगी, क्योंकि हमने जो करंट डेंसिटी दे रहे हैं वो इतनी दे रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ कॉपर ही मूव कर सके
कैथोड की तरफ, ठीक है, और कॉपर ही डिपॉजिट हो सके। बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा मेटल हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी वो एनोड स्लग की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हमारे पास हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो चेंज हो जाती है हमारे पास केमिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिसिटी के तहत हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं, और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेटल्स की रिफाइनिंग हो जाती है। अब देखिए एनोड पे हमारे पास क्या था, ये कॉपर, ये जो ब्लिस्टर कॉपर है, ब्लिस्टर कॉपर जो है ये डिसॉल्व हुआ किस फॉर्म में, Cu+2 में कन्वर्ट हो गया, सोल्यूशन में गिर गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर लिए। मीन एनोड पे हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। अब कैथोड पे हमारे पास क्या है, कैथोड पे जो है यही जो सोल्यूशन में मौजूद Cu+2 आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन कर लेगा। ये जो है हमारे पास कैथोड पे ये जो सोल्यूशन में हमारे पास Cu+2 की फॉर्म में कॉपर आयन था, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करके गेन करके Cu कॉपर जो है में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉपर जो है हमारे पास कैथोड पे जो है कैथोड रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कैथोड रॉड जो है ये उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, और प्योर फॉर्म 100% प्योर फॉर्म के जो कॉपर है वो हम जो है इस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू ऑब्टेन कर लेंगे, राइट। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू जो हम रिफाइनिंग करते हैं किसी भी मेटल की, ठीक है। और एक ऑप्टिमम कंडीशन में, करंट डेंसिटी में और टेम्परेचर दे के ही हम इस ऑपरेशन को या इस प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो समराइज़ कर लेती हूँ अपना लेक्चर। हमारे पास क्या था, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस किया था, उसकी हमने कॉपर की रिफाइनिंग करनी थी, इसीलिए हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ किया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। जिस इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं कि बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो डिकम्पोजिशन हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन डिस्कस की कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। फिर वर्किंग हमने बताई कि वर्किंग किस तरह होती है, कि हमने जब हम करंट पास करते हैं तो हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर से कॉपर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, सोल्यूशन में आके गिर जाता है इन द फॉर्म ऑफ Cu+2, ठीक है। यहाँ पे ये कॉपर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लूज़ करता है, रिमूव करता है, और Cu+2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आके सोल्यूशन में गिर जाता है। सोल्यूशन से फिर और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से होते हुए, बैटरी से, आउटर सर्किट से होते हुए कैथोड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और फिर सोल्यूशन में मौजूद जो पॉजिटिव आयन है कॉपर के, वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, Cu+2 जो है इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दिख ली रिएक्शन, Cu+2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है, इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होती है, और एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ये अक्सर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ये रिएक्शन होता है, और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो इसके लिए आप लोग याद करो रेड कैट, ठीक है। रेड कैट मीन कैथोड पे रिडक्शन होती है। जब कैथोड पे रिडक्शन होगी तो ऑब्वियसली एनोड पे हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो हमेशा हमारे पास कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। एनोड से हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से होते हुए कैथोड की तरफ जाते हैं, और सोल्यूशन में मौजूद पॉजिटिव आयन उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हमारे पास रिडक्शन शो कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. If you like my video, kindly subscribe my channel, like my video and share it. Thank you.